पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, महेश जोशी और मेरे बीच सुलह हो गया है। महेश जोशी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूं। अब हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, ये हमारे घर का मामला है। मैं और महेश जोशी दोनों अब एक हो गए हैं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम तो निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी का क्या होगा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हम बीजेपी के पार्षदों को क्यों खरीदेंगे, क्या बीजेपी के पार्षद बिकाऊ हैं। राजधानी जयपुर के ग्रेटर निगम के मेयर के चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा के तमाम पार्षदों की चोमू पैलेस के बाड़ेबंदी की खबर सामने आई, तो वहीं जिम्मेदारी भाजपा प्रवक्ता राम शर्मा को दी गई है। कांग्रेस पर भाजपा ने पार्षदों को खरीद फरोख्त करने के आरोप लगाए हैं। कोटा में बनकर तैयार ऑक्सीजन पार्क, मंत्री शांति धारीवाल ने अपने विजन से कोटा में करीब 100 करोड़ की लागत से खास पार्क कोटा के बीचों बीच तैयार करवाया है। मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मरु चित्रकार शिविर का उद्घाटन किया। कल्ला ने कहा कि राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा ये 4था संभाग स्तरीय शिविर आयोजित किया जा रहा है। वन विभाग के मुखिया हेड ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर DN पांडे के प्रयासों से 1 साल में वनों का विस्तार और वन्य जीवों की सफारी का विस्तार हुआ। जयपुर में नई 3री लेपर्ड सफारी और धौलपुर में 5वीं टाइगर सफारी जल्द बनकर तैयार होगी। चूरू के वार्ड नंबर 58 में सीसी सड़क के लोकार्पण के दौरान हंगामा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के लोकार्पण करने पर कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि ने हंगामा कर दिया। झुंझुनू में बस डिपो में महिला के हंगामे और बस ड्राइवर के साथ मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। महिला और उसके परिवार ने अपनी निजी कार को झुंझुनू बस डिपो के नो पार्किंग एरिया में खड़ा कर दिया था। जब गलती से रोडवेज बस के चालक से गाड़ी मामूली क्षतिग्रस्त हो गई तो उसके साथ मारपीट कर दी गई। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में बच्ची की मौत के बाद बरपा हंगामा। परिजनों ने सख्थल गांव के सरकारी स्कूल में बच्ची के शव को रखकर प्रदर्शन किया। आरोप है कि स्कूल में बच्चों को आयरन की गोली खिलाने के बाद से बच्ची बीमार हो गई थी और इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे परिजन। बहरोड विधायक बलजीत की याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। रोहतक में की गई सुनवाई कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश दिए गए थे और बहरोड पंचायत समिति सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक ने सांसद महंत बालकनाथ योगी के लिए अमर्यादित और अभद्र भाषा का किया था प्रयोग। क्योंकि देवली में खाद की समस्या से किसान परेशान। ममता सर्कल के पास किसानों की भारी भीड़ उमड़ी। खाद को लेकर लगा रहा किसानों का जमावड़ा। किसानों की भीड़ के चलते सड़क पर लगा रहा जाम। भीलवाड़ा के शाहपुरा में यूरिया के लिए परेशान किसान दर दर भटक रहे हैं। शाहपुरा में काफी दिनों के बाद यूरिया खाद की एक गाड़ी आई है। जैसे ही किसानों को खाद के बारे में पता चला तो दुकान के बाहर किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई और खाद के लिए मारामारी शुरू हो गई। अलवर में भी किसानों के सामने यूरिया का संकट गहराया। अलवर ग्रामीण के अकबरपुर कस्बे में आज सुबह 7 बजे से थाने के सामने किसान लाइन में लगे नजर आए। कई घंटे लाइन में लगने के बावजूद यूरिया नहीं मिला। मौके पर महज केवल 200 कट्टे यूरिया पहुंचा। बीकानेर के किसानों के लिए अच्छी खबर। बता दें कि IGNP क्षेत्र के किसानों को मोबाइल ऐप से मिलेगी पानी उपलब्धता की संबंधित जानकारी। हनुमान नगर के जैसलमेर तक के लाखों काश्तकारों को मिलेगी जानकारी। बारां जिले के अंता में एक मां ने अपनी 12 साल की बेटी का गला घोंटकर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। भोपाल सागर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से परेशान किसानों ने एकत्रित होकर पुलिस के खिलाफ महापड़ाव देकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के चीला चौद गांव में एक मजदूर युवक अपने घर के पास गली में अचेत अवस्था में पड़ा मिला। घायल युवक के मुंह पर काफी चोटें आई। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर घायल युवक को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना पुलिस ने 2020 में दर्ज आपराधिक षड्यंत्र के मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मामले में 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।
मलारना डूंगर थाना क्षेत्र में बाढ़ शाहपुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीकर जिले के मऊ गांव में एक ही परिवार के दो भाइयों की मारपीट का मामला सामने आया। एक दूसरे की जमीन में गाय भगाने को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट में दोनों तरफ से 11 लोग घायल हो गए। धौलपुर में बारातियों और बाइक सवार राहगीरों में मारपीट। राहगीर की बाइक बाराती से टच हो गई थी। घटना के बाद बारातियों ने बाइक सवार को पीट दिया, जिससे गुस्साए बाइक सवार ने आधा दर्जन साथियों को बुलाकर बारातियों को पिटवा दिया। नागौर के खोशेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट के एक मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। खोशेरा पुलिस ने एक आरोपी को जयपुर से तो बाकी 2 आरोपियों को खोशेरा थाना क्षेत्र के ओलादन से गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसमें पत्नी ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर अवस्था में पत्नी को परिजनों ने चिकित्सालय भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जोधपुर के लूणी थाना क्षेत्र के सतलाना जाने वाले मार्ग पर बने 60 बीघा खेत में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। टोंक की देवली में नेगड़िया पुलिया में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। देवली पुलिस मौके पर पहुंची। शव को लाया गया देवली हॉस्पिटल। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे में अनियंत्रित होकर एक ट्रैक्टर मकान और किसान की दुकान में घुस गया। धमाके की आवाज के साथ दुकान के सामान टूट गए और ट्रैक्टर मकान की दीवार से टकराकर रुक गया। हादसे में दुकान में बैठी हुई महिला और बच्चे घायल हो गए। जायल डीडवाना सड़क मार्ग पर सीकर से बाड़मेर जाने वाली सीकर डिपो की रोडवेज बस बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ग्रामीणों की मदद से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भीलवाड़ा जिले के ज्वालिया गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से खेत में पड़ी मक्का की फसल में आग लग गई। इस घटना में किसान करीब 1.5 लाख रुपए की फसल जलकर राख हो गई। जयपुर में शाहपुरा के शांतिनगर में एक मकान में अचानक आग लगी। आग से कमरे में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। झुंझुनू में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई। बारात लेकर जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई और सड़क हादसे में दूल्हे के पिता और भांजे की मौत हो गई। झुंझुनू के सोनासर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइक चालक घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए झुंझुनू के BDK अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित दामोदर स्टेडियम में मंत्री रमेश चंद मीना की अध्यक्षता में राजीविका समूह संबल संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम से पहले मंत्री मीना और विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी ने समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। चित्तौड़गढ़ में सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही शहर में सिंघाड़े बिकने के लिए आने लगे हैं और भानगढ़ पाल और भदेसर तालाब में सिंघाड़े की खेती बहुतायत में होती है। इन दिनों सिंघाड़े 80 से 100 रुपए किलो तक बेचे जा रहे हैं। मेड़ता के अनूपगढ़ पहुंचने वाली साजी वालाता यात्रा के जोरदार स्वागत के लिए अनूपगढ़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार तैयारियां शुरू कर दी गई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा डोर टू डोर जाकर यात्रा के स्वागत के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में गुरु नानक प्रकाशोत्सव पर्व को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 503वीं प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने अखेपुरा चौकी महिला थाना और सदर थाना में बनाए गए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। अजमेर अनासागर झील के नजदीक कंस्ट्रक्शन जोन में बनाए गए 15 अवैध अतिक्रमण को नगर निगम की ओर से हटाया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए इन सभी रेस्टोरेंट और दुकानों को ध्वस्त करने के साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि अगर इन्हें फिर से बनाया गया तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले के स्थापना दिवस के अवसर में आयोजित हो रहे वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन लक्ष्मण मैदान के श्यामा प्रसाद मुखर्जी हॉल में रंगोली, मेहंदी और सुई धागा दौड़ का आयोजन किया गया। अजमेर के सड़वार में पूसी बाई स्कूल में महात्मा गांधी विद्यालय में तब्दील कर दिया गया है, जिससे चलते सैकड़ों छात्र परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों में शिक्षा विभाग के खिलाफ गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। झुंझुनू में ट्रेन के ब्रेक
लेदर से उठी चिंगारी और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से हादसा टला। स्लीपर कोच S4 के ब्रेक लेदर साइड में होने से गर्म होकर चिंगारी उठी थी। डूंगरपुर जिले में मनरेगा योजना में मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत जल्द ही अतिरिक्त रोजगार का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत सामान्य परिवारों को 100 दिन पूरे करने पर 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। कानपुर के बाड़ी में सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाओं का आलम, कहीं ड्रिप को हाथों में लटकाकर रास्ते में लेकर एम्बुलेंस का इंतजार हो रहा है, तो वहीं एक बता दें कि बेड पर मरीजों के साथ लेटकर उनके परिजन शिशु वार्ड भी बड़ा संक्रमण का खतरा बना हुआ है। बूंदी जिले के लाखेरी उपखंड के गांवों के करीब बन रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना परेशानी का सबब। हाईवे निर्माण कंपनी की लापरवाही से खेतों में भरा पानी। भीलवाड़ा के गंगापुर कस्बे समेत समुचित सहाड़ा तहसील क्षेत्र में अवैध बजरी दोहन और परिवहन का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों का हुजूम गंगापुर कस्बे में प्रवेश करता है। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की जोन 5 में कार्रवाई और पृथ्वीरा बता दें कि नगर कॉलोनी महारानी फार्म पर कार्रवाई हुई और 1 बीघा सरकारी जमीन से हटाए गए अतिक्रमण। लाडनू के बालाजी मंदिर में हुई 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन के दौरान 2 महिलाओं की सोने की चेन तोड़ ली गई। इस संबंध में महिलाओं के द्वारा लाडनू थाना पुलिस में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोटा में महावीर नगर के घर में घुसे पैंथर को किया गया ट्रैंकुलाइज। कई घंटे से महावीर नगर इलाके के घर में घुसा हुआ था पैंथर। नागौर के खियूसा सीएससी में अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान कार्मिक ने वीडियो वायरल कर दिया। कार्मिक ने परेशान होकर अपना वीडियो जारी कर दर्द बयां किया। अजमेर के मसूदा में एक बार फिर जी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला, जहां जीटीओ और मेट के विवाद के मामले में जिला परिषद अजमेर की टीम रामगढ़ पहुंची और मौके पर मेट के बयान को लेकर कार्यस्थल का जायजा लिया। कपस्तर में जन सुनवाई के दौरान 200 किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत प्रधान और उपखंड अधिकारी ने गेहूं चने के उन्नत बीजों का वितरण किया। भरतपुर कलेक्टर आलोक रंजन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साइकिल पर निकले और शहर का दौरा किया। शहर की सफाई व्यवस्था और जनाना अस्पताल का निरीक्षण किया। कई जगह कूड़े का ढेर भी मिले तो गंदगी देखकर आलोक भड़क गए। कलेक्टर आलोक रंजन कलेक्ट्रेट से बिजली घर चौराहे होते हुए मुख्य बाजार मथुरा गेट होते हुए सूरजपुर गेट पहुंचे और इसके बाद जनाना अस्पताल परिसर और अस्पताल का भी निरीक्षण किया। बहरीन में रह रहे प्रवासी वागड़ के उद्यमियों की ओर से बहरीन में दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आए उद्यमियों को वागड़ में इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित किया गया। झुंझुनू जिले के मंडावा में अब जल्द ही सैलानियों को प्रशिक्षण प्राप्त लाइसेंसधारी गाइडों का सहारा मिल सकेगा। अभी हाल ही में पर्यटक गाइड चयन के लिए हुई लिखित परीक्षा में मंडावा कस्बे से 1 दर्जन अभ्यर्थी सफल रहे। खाटू वाले बाबा श्याम जी की जयंती के अवसर पर राजसमंद जिला मुख्यालय पर श्री श्याम सखा परिवार की ओर से भजन संध्या का आयोजन किया गया। मांडलगढ़ में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से 2 माह पहले बनाई गई नई सड़कें और नदी की पुलिया उधड़ने लगी हैं और खबर दिखाने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग हरकत में आया है। भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा बता दें कि हुल्ली गुल्ली भिवाड़ी एकता कप 3 और इंटर सोसाइटी डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 बाबा मोहन राम काली खोली मंदिर के पास ओपीएस क्रिकेट ग्राउंड पर सफल आयोजित हुआ। मेड़ता से अनूपगढ़ पहुंचने वाली साजिया लाता यात्रा के स्वागत के लिए अनूपगढ़ में कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं के द्वारा डोर टू डोर जाकर यात्रा के स्वागत के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने अखेपुरा चौकी महिला थाना और सदर थाना में बनाए गए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया।
सीकर जिले के श्रीमाधोपुर शहर में पंजाबी समाज के लोगों के द्वारा गुरु नानक प्रकाश उत्सव पर्व को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। 8 नवंबर को गुरु नानक देव जी की 553वीं प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया गया।